Good morning, students. Today I am Sai sir with your English classes. So, beta, today we have start our new chapter, Unit second and Section 2. Laugh and be happy. हंसो और खुश रहो. लेसन का नाम है हंसो और खुश रहो. तो we all know that laughter is the best medicine, but sometimes somewhere in your mind and heart we feel that there is nothing to laugh at and happy. कह रहा कि हम सब जानते हैं कि जो हंसी है वो एक सबसे अच्छी मेडिसिन है, बट कभी कभी कुछ नहीं होता हमारे पास हंसने के लिए. उसी के बारे में इन्होंने बताया कि किस तरह से कुछ नहीं होता तो हमें कैसे हंसना चाहिए, क्योंकि हम जो हंसना वो एक तरह से अपने आप को खुश रखना और दूसरों को खुश रखना होता है. Let's start. One Sunday evening, as I sat in a restaurant enjoying my tea and the company of some friend. वो कह रहा है कि कुछ एक संडे कौन संडे इवनिंग यानी संडे की शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा था और मेरे हाथ में एक चाय थी और उसका मज़ा ले रहा था. द साउंड ऑफ जिगलिंग एंड द लाफ्टर ड्रिफ्टेड ओवर फ्रॉम द नेक्स्ट टेबल. तभी अगली टेबल से हंसने की आवाज़ जो है आई. आई टर्न टू सी. मैं उसे देखने के लिए मुड़ा. वट वॉज हैपनिंग कि क्या हुआ हो रहा है. देयर ऑन द टेबल सेट ए फैमिली विथ 2 टीनेज डॉटर. उस पर एक फैमिली बैठी हुई थी जिसकी 2 जवान बेटियां थी. हु वर लाफिंग एंड जिगलिंग. वो हंस रही थी और दांत निकाल रही थी. जिगलिंग का मतलब होता है दांत निकालना, खिस्साने तरह से हंसना. द मदर ग्रू मोर एंड मोर इम्पेशेंट विद द गर्ल्स इनएबिलिटी टू कंट्रोल देमसेल्फ. उनकी माताजी जो है ना बेसब्री से उनकी तरफ बढ़ रही थी कि वो किस तरह से अपने आप को वो हंसियों को कंट्रोल करें. आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद विद ए स्टर्न एक्सप्रेशन, यानी स्टर्न एक्सप्रेशन का मतलब होता है कठोर स्वभाव से. कठोर स्वभाव से वो बोली. सी सैड बोली. गर्ल्स डैट इज इनफ लाफिंग फॉर टुडे. करें लड़कियां आज हंसने के लिए बहुत है, बस बहुत हंस ली है अब. तो क्वेश्चन बना व्हाई डू यू थिंक द मदर वांटेड द गर्ल टू स्टॉपिंग लाफिंग, यानी माँ क्यों चाहती थी कि गर्ल्स अब हंसना बंद कर दें. आगे कह रहा है कि द गर्ल्स हाउएवर ट्राई टू कन्विंस देयर मदर दैट दे वर यूजिंग अप देयर कोटा ऑफ लाफ्टर रिजर्व फॉर मंडे. लड़कियों ने जैसे तैसे अपनी माताजी को कन्विंस किया कि वो क्यों हंस रही थी, कि वो अपने मंडे का जो कोटा था हंसने का उसी को आज ही यूज़ कर रही हैं वो. एनीवे दे सेड, कुछ भी हो उन्होंने कहा, वी वॉन्ट एबल टू लाफ टुमारो एज मच. इतना वो कह रहे कि हम कल इतना अवेलेबल नहीं हो पाएंगे हंसने के लिए जितना आज, बिकॉज वी विल बी इन स्कूल, क्योंकि हम स्कूल में होंगे. इट सीम टू मी डैट द गर्ल ऑलमोस्ट सेड. हमें ऐसा प्रतीत होता है कि गर्ल्स जो है वो कह रही थी कि वी डोंट हैव टू राशन और लाफ्टर एंड वी डोंट हैव टू वेट टू बी हैप्पी. यानी हमारे पास ऐसा कोई राशन नहीं है और ना ही हम खुश रहने के लिए किसी चीज़ का इंतज़ार कर सकते हैं. इट वॉज देन, और तब आई रियलाइज डैट इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर थिंग्स. तब मुझे एहसास हुआ कि किसी चीज़ का इंतज़ार करे बगैर ही इवेंट्स अराउंड अस टू मेक अस हैप्पी वी मस्ट फाइंड देम. अपने आसपास ही हमें कोई चीज़ ढूंढनी चाहिए जो हमें खुश रख सके, खुश कर सके. ऑल ऑफ अस नो डैट लाफ्टर इज़ ए गुड फॉर अस. ये हम सब जानते हैं कि हंसी हमारे लिए, सबके लिए जो है अच्छी है, बेस्ट मेडिसिन है. बट वी ऑफन फील डैट देयर इज़ नथिंग टू लाफ अबाउट. कई बार हम फील करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास हंसने के लिए. इन दिस सिचुएशन, तो इस स्थिति में, इस परिस्थितियों में, ट्राई सम लाफ्टर टेक्निक, तो कुछ हंसने की तकनीक सोचनी चाहिए. थिंक ऑफ इवेंट्स, प्लेस, थिंग्स एंड पीपल डैट मेक यू लाफ. उस घटना के बारे में सोचिए, जगह के बारे में सोचनी है, उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपको हंसाते हैं. कीप योर आइज एंड एयर्स ओपन फॉर थिंग्स डैट कैन इंस्पायर लाफ्टर. आप अपने आँख और कानों को खोले रखिए उन चीज़ों के लिए जो हमेशा आपको हंसने के लिए इंस्पायर करती हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट, लर्न टू लाफ एट योर सेल्फ. सबसे इंपॉर्टेंट है हंसना कि अपने आप को सीखना. रिमेंबर, याद रखना. एंड टेल ए फनी और एम्ब्रेसिंग स्टोरी अबाउट योर सेल्फ. यानी ऐसी मजाक या सनशील जो स्टोरी हैं वो याद रखनी चाहिए तुम्हें अपने आप को, अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में. Laughter should be for happy your happiness and other people's happiness.
जो हंसना है, हंसी जो है वो शुड बी फॉर हैप्पीनेस, योर हैप्पीनेस, तुम्हारी खुशी के लिए होना चाहिए और दूसरों को खुश करने के लिए होनी चाहिए। लाफिंग एट अदर पीपल्स शॉर्ट कमिंग माइजरी एंड शोरो, हंसना दूसरे लोगों की जो दयनीय स्थिति होती है, जो उनके दुख होते हैं उनको कम करती है, उनको शॉर्ट करती है। और डिस्टर्ब एंड डिस्ट्रिक्ट अदर्स इज नॉट लाफ्टर, यानी जो दूसरे डिस्टर्ब होते हैं वो हंसी से नहीं होते हैं, मतलब इट इज़ रुड एंड क्रूल टू लव इन सच सिचुएशन। तो ऐसी परिस्थितियों में बड़ा जो अगर वो दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्ट्रेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो क्रूअल होगा, निंदनीय होगा, रुड होगा हंसना। ऑलवेज कीप इन माइंड लाफ, हमेशा अपने दिमाग को हंसमुख रखिए, विद अदर्स एंड नॉट एट देम, दूसरों के साथ भी, दूसरों को भी। थैंक यू। तो इस वीडियो में इतना ही आज के लिए, कल हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे, तो कल हमारा लेसन फिनिश हो जाएगा। तो बेटा बुक ले लीजिए, जिनके पास बुक नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।